हेलो 10th क्लास स्टूडेंट्स। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 1 जो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। उसके जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं दैट आर 1 मार्क ईच, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपकी 2 पार्ट्स में है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आप देख सकते हो कि रिएक्शन हमें दी हुई है। हमें पूछा है कि अब जो रिएक्शन है वो किसकी एग्जाम्पल है, तो इसका आंसर क्या आएगा? डी पार्ट, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो अब हम ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कर रहे हैं, पूरी क्लैरिटी के लिए हम साथ साथ में करेक्ट ऑप्शन क्यों है और रॉन्ग जो ऑप्शंस दिए हैं उनको भी थोड़ा डिस्कस करेंगे कि अगर कोई हमें इन बिटवीन चैप्टर के भी क्वेश्चन आ जाए तो अच्छे से हम उसको सॉल्व कर पाएँ। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, उसका आंसर है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों इसका आंसर है, तो नोट कर लेना बेटा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है बिकॉज एल्यूमिनियम जो है वो डिस्प्लेस करता है आयरन को फ्रॉम आयरन ऑक्साइड। वन एलिमेंट रिप्लेसेस अनदर, हमें पता है वो कौन सी रिएक्शन बन जाती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसी रीजन की वजह से फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्यों नहीं इसका आंसर, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन होते हैं 1 प्रोडक्ट बनाने के लिए। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक कंपाउंड ब्रेक होता है सिंपलर सब्सटेंसेस में। डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन 2 कंपाउंड्स। पर हमारे इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो करेक्ट आंसर इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी और हम थोड़ा एक्स्ट्रा भी इससे स्टडी कर पाएंगे। नेक्स्ट देखो सेकंड क्वेश्चन में भी हमें एक रिएक्शन दी है और पूछा है विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज शोन इन अबव रिएक्शन। कौन सी केमिकल रिएक्शन जो है अबव रिएक्शन में शोन की हुई है, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि जो जिंक है वो मोर रिएक्टिव है कॉपर से, तो वो उसको इजिली डिस्प्लेस कर पाएगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमें पता है नो सिंगल कंपाउंड फॉर्म्ड, क्योंकि सिंगल कंपाउंड फॉर्म नहीं हो रहा इसलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन आंसर इसका नहीं है। ब्लैक से मैं जो मार्क किए हुए हैं वो ऑप्शंस हैं जो आंसर से नहीं बनते, और क्यों नहीं बनते वो उसका रीजन भी मैंने साथ में मेंशन किया है। डिसोसिएशन रिएक्शन, कंपाउंड स्प्लिटिंग इनटू आयंस ओनली। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नो एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन 2 कंपाउंड, क्योंकि कोई एक्सचेंज आयंस का 2 कंपाउंड्स में नहीं हो रहा है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट इसका आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में हमें रिएक्शन दी हुई है और पूछा है कि क्या रिप्रेजेंट करती है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बिकॉज इसमें क्या एक्सचेंज हो रहे हैं आयंस। डीकम्पोजिशन रिएक्शन हमें पता ही है कि कोई कंपाउंड ब्रेक नहीं हो रहा, इसलिए इसका ये आंसर नहीं है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों नहीं है, नो सिंगल कंपाउंड जो है इन्वॉल्व नहीं है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मोर देन 1 प्रोडक्ट फॉर्म होना चाहिए, जो नहीं हो रहा। नेक्स्ट देखो फोर्थ क्वेश्चन, What happens when dilute hydrochloric acid is added to iron filling? क्या होता है जब हम HCl को आयरन फिलिंग में ऐड करते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है एंड आयरन क्लोराइड जो है वो उसमें फॉर्म होता है। अब रिएक्शन भी आप देख सकते हो, मैंने रिएक्शन मेंशन की है, आयरन Fe, हाइड्रोजन गैस जो रिलीज हो रही है क्योंकि हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इसमें ऐड कर रहे हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब क्या आ गया, HCl, तो इसको बैलेंस करेंगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और आयरन रिएक्ट करता है एसिड टू फॉर्म सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्लोरीन गैस, इसका आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि क्लोरीन गैस इज नॉट प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन। क्लोरीन गैस जो है इस रिएक्शन में प्रोड्यूस नहीं हो रही है। नो रिएक्शन टेक प्लेस इज इनकरेक्ट बिकॉज आयरन जो है वो रिएक्टिव है, तो कोई ना कोई रिएक्शन तो वो जरूर परफॉर्म करेगा। आयरन सॉल्ट एंड वाटर इज इनकरेक्ट, तो इस रिएक्शन में आयरन सॉल्ट और वाटर जो है लेने हमारे इनकरेक्ट। आई होप आपको 4 क्वेश्चन जो हैं वो अंडरस्टैंड हो गए होंगे। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, रेस्पिरेशन इज विच टाइप ऑफ रिएक्शन। जो हमारी रेस्पिरेशन है वो किस टाइप की रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बार बार ये रिपीट होता है, तो आंसर क्या आएगा इसका, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इसका आंसर एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है, बाकी ऑप्शंस क्यों जो है हमारे इनकरेक्ट हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी जो है अब्जॉर्ब होती है, नॉट रिलीज होती है। सॉरी, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है उसमें एनर्जी अब्जॉर्ब होती है, रिलीज नहीं होती, तो इसलिए ये इसका ऑप्शन नहीं आएगा। रिडॉक्स रिएक्शन जो है उसमें क्या है, रिडॉक्स अक्कर होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों इसका आंसर नहीं है, नो डिस्प्लेसमेंट टेक, क्योंकि कोई भी डिस्प्लेसमेंट टेक प्लेस नहीं हो रही, दैट्स वाई इसका आंसर 5th क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्योंकि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हमारी क्या रिलीज होती है, हीट का रिलीज होना मीन्स कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ रिएक्शन। जो डिकम्पोजिशन होती है वेजिटेबल मैटर की, जो कंपोस्ट वो बनता है, वो किसकी एग्जांपल है? दैट इज ऑल्सो द एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इसका रीजन क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज हीट इज रिलीज ड्यूरिंग कंपोज्ड फॉर्मेशन। कंपोस्ट की जब भी फॉर्मेशन होती है तो हीट रिलीज होती है। हीट रिलीज होने का क्या मतलब है? हमारी कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक, ऐसे याद रखना है आपने, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन इसका आंसर क्यों नहीं है? क्योंकि नो हीट अब्जॉर्प्शन टेक प्लेस। रेडॉक्स रिएक्शन नॉट मेनली क्लासिफाइड एज रेडॉक्स। एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसका आंसर क्यों नहीं है? नो एलिमेंट इज डिस्प्लेस, क्योंकि कोई भी एलिमेंट इसमें डिस्प्लेस नहीं हो रहा है। Next 7th question, magnesium ribbon is rubbed before burning because it has a coating of, very important question, coating of magnesium ऑक्साइड। आपको याद रखना है, ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। तो 7th जो है इसका रीज़न क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड इसका आंसर है। क्यों? क्योंकि बिकॉज MgO जो लेयर है वो प्रिवेंट करती है बर्निंग को, रबिंग रिमूव्स इट, हमें पता ही है। एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट इसका आंसर क्यों नहीं है? नॉट फॉर्म्ड ऑन Mg रिबन। मैग्नीशियम सल्फाइड क्योंकि वो नॉट प्रेजेंट। मैग्नीशियम क्लोराइड नॉट फॉर्म्ड इन एयर। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व, हमें पता ही है ऑक्सीडेशन जब प्रोसेस है उसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होती है। 9th क्वेश्चन, गिव द रेशियो इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट। ये फिक्स्ड रेशियो है, दैट इज 2:1, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, when Ag is exposed to air it gets a black coating of, the answer is Ag2S। तो ये 10th जो क्वेश्चन है उसका रीज़न क्या है हमारा? कि जो Ag2S है बिकॉज रिएक्शन विद सल्फर कंपाउंड्स इन एयर, रिएक्शन हो रही है सल्फर कंपाउंड्स की एयर में। AgNO3 इसका आंसर क्यों नहीं है? क्योंकि नॉट फॉर्म्ड इन एयर। Ag2O इसका आंसर क्यों नहीं है? सिल्वर ऑक्साइड इज नॉट ब्लैक इन कलर, हमें पता ही है नॉट ब्लैक। Ag2CO3 क्या है? नॉट फॉर्म्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कैन बी यूज्ड इन बैग्स ऑफ चिप्स फॉर प्रेजर्वेशन? वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन बिकॉज इट प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन एंड स्पॉइलेज, खराब होने से अपन हमें बचाता ही। ऑक्सीजन क्यों नहीं है? क्योंकि वो ऑक्सीडेशन कॉज करता है। हाइड्रोजन क्यों है? क्यों नहीं है? क्योंकि रिएक्टिव गैस है वो। नन ऑफ दीज, तो इसके लिए इनकरेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 12th, केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट। केमिकल फॉर्मूला रस्ट का क्या है? मैंने मार्क किया है, आप देख सकते हो। फर्दर जो क्वेश्चन ऑप्शंस हैं वो इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि ये Fe2O3 एनहाइड्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला है, that is iron carbonate, and next is incorrect compound। रिडॉक्स रिएक्शन हमें पता ही है, उसमें बोथ क्या होती है? ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। तो इसका आंसर क्या आएगा? सी पार्ट, दैट इज बोथ A and B। द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड्स मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। एंड वाई रेंसिडिटी? क्योंकि जो एंटी ऑक्सीडेशन है वो क्या है? प्रिवेंट्स करता है ऑक्सीडेशन, तो इसका आंसर नहीं है। रिडक्शन जो है वो क्या है? ऑपोजिट प्रोसेस है। क्रोजन जो है वो अकर मेटल्स में होता है। रेंसिडिटी अकर इन फूड मटेरियल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ऑफ 15th क्वेश्चन, हमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन, द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म टू कंपाउंड्स, हमें पता ही है दो कंपाउंड्स जो है डबल एक्सचेंज हो रहा है, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो 17th क्वेश्चन है, द रिएक्शन ऑफ H2 गैस विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म वाटर इज एग्जाम्पल ऑफ ऑल ऑफ अबव, इसका आंसर आएगा क्योंकि उसमें कम्बिनेशन रिएक्शन भी हो रही है। एज यू कैन सी कि मैंने रिएक्शन फॉर्म की है। H2 + O2 क्या बना रहा है? वाटर, H2O। रिडॉक्स रिएक्शन है क्योंकि H इज ऑक्सीडाइज एंड O इज रिड्यूस्ड। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि हीट इज रिलीज्ड।